नाम केवल संबोधन के लिए या फिर आपको आपकी पहचान दिलाने के लिए नहीं होता है, बल्कि ये एक मंत्र की तरह होता है। जब आपका नाम पुकारा जाता है तो उसमें से एक ध्वनि आती है, एक वाइब्रेशन आती है, जो आपके शरीर को पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी ऊर्जा प्रदान करती है। जब आपका नाम प्रेम या सम्मान से लिया जाता है तो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके अंदर आती है। यही जब आपका नाम घृणा, क्रोध या फिर ईर्ष्या के कारण लिया जाता है तो आपके अंदर नेगेटिव वाइब्रेशंस आती हैं। नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर इतनी आ जाती है कि आपका किसी भी काम को करने का मन नहीं करता है, लेजीनेस से आप फील करते हैं, या जो भी आपके काम बन रहे होते हैं वो बनते बनते अटक जाते हैं। नज़र दोष, या फिर कह लीजिए कि किसी ने आपके ऊपर कुछ ऐसी क्रियाएं कर दी आपके नाम के साथ जिसके कारण आपके कामों में अड़चन आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? आइए आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आपके घर में ही दो आराम से मिलने वाली चीज़ों से आप इस नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम जल के बारे में बात करते हैं। जल जो है उसके अंदर स्मरण शक्ति, किसी भी ऊर्जा को अपने अंदर समाने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। जल बहुत शुद्ध होता है। जल को कोई भी अपवित्र नहीं कर सकता। सब जल से शुद्ध होते हैं। जल जीवन है, जल चेतना है। जल जब मंत्रों से इसे अभिमंत्रित किया जाता है तो ये औषधि बनकर आपके लिए कार्य करता है। दूसरी चीज है आपके घर में मिलने वाला नमक। नमक जो है वो समुद्र से पैदा होता है और समुद्र की तरह अपने अंदर ये बहुत सारी चीजों को अ, एक चुंबक की तरह खींच लेता है और उसे शुद्ध करके फिर ऑफर करता है। नमक की क्वालिटी और पानी की क्वालिटी जब एक साथ मिल जाती हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर कितनी पावर आ जाती है। नमक को ज्योतिष और तंत्र विद्या में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपने नाम के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी आ गई है, आ सकती है किसी के लिए, किसी के नाम में भी आ सकती है, क्योंकि हर एक के लाइफ में कुछ अच्छे कुछ बुरे लोग होते ही हैं जो आपका भला नहीं चाहते। और कई बारी क्रोध के कारण घर वाले भी इस तरह की बातें करते हैं कि जो आपको अंदर तक हर्ट करते हैं। इन सब नेगेटिविटी को आप दूर कर सकते हैं और आपको हर अमावस्या वाले दिन या फिर 15-15 दिन के अंदर ये क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक कांच का ग्लास या कटोरी आप ले सकते हैं। सेंधा नमक या फिर समुद्री नमक वो सबसे बेस्ट रहेगा। आयोडीन वाला नमक इतना पावरफुल नहीं होगा। आप ग्लास में जो है जल ले लीजिए। गंगा जल हो तो बेस्ट, नहीं है तो तांबे के गागर में या तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी भी आप ले सकते हैं। यदि आपके पास तांबे का लोटा भी नहीं है, गंगा जल भी नहीं है, तो ग्लास में पानी डाल करके उसे 2 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में रख दीजिए। इसके बाद आप हाथ में नमक ले लीजिए और नमक को जब आप हाथ में लेंगे तो आपने विजुलाइज करना है कि ये जो नमक है इसके अंदर एक चुंबकीय शक्ति है। इसके चुंबकीय शक्ति के कारण ये आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिव परतें जमा हो चुकी हैं उन सबको अपने अंदर खींच रहा है। ये आपने विजुलाइज करना है, महसूस करना है। यदि आप ऐसा कर पाए तो ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। इसके बाद आपने इस नमक को उस कांच के ग्लास में या कटोरी में डाल देना है। इसके बाद जब ये डल जाएगा नमक उसके अंदर तो आपने ये विजुअलाइज करना है कि आपकी जितनी भी टेंशन्स थी, जितनी भी परेशानियां थी या जितनी भी अड़चने आपकी लाइफ में आ रही थी वो सब पानी में घुल रही हैं। इसके बाद आपने जुपिटर फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर से, जिससे हम दूसरों को रास्ता दिखाने का काम करते हैं, आपने उस ग्लास के अंदर डालना है, अपना नाम लिखना है और उसके अंदर उंगली को डिप करके ही रखना है। और फिर आपने ये विजुअलाइज करना है कि आपके अवचेतन मन में भी
जो नेगेटिव एनर्जीज रह गई थी वो भी इसके अंदर धीरे धीरे जा रही हैं। और ऐसा करते समय आपको अपने ईष्ट जिसे आप मानते हैं, अपने पूर्वज जिन पर आपकी श्रद्धा है, उनका भी आशीर्वाद साथ लेकर के आपको ये काम करना है। आपने उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं वो इस क्रिया के द्वारा सब निकल जाएं। इसके बाद आपने उस जल में ये विजुलाइज करना है कि वो जो जल है वो धीरे धीरे काला होता जा रहा है। ऐसा करने के बाद आप शांत मन से इस क्रिया को करना है आपने। इसे आप अपने बेड हेड के पास रख दीजिए। रात को जब आप सोते हैं तो ये आपको ऐसी जगह पे रखना है कि ये आपसे ऊंचाई पे ना हो, नीचे स्थान पर रखना है। यानी आप फर्श पे भी रख सकते हैं, अपने जहाँ पे आप सो रहे हैं उससे ऊंची हाइट पे इसे नहीं रखना है। जब आप रात को सोएंगे तो हो सकता है आपको कुछ ऐसे सपने आए, या हो सकता है आपको बहुत अच्छी नींद आए। कुछ भी हो सकता है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके अवचेतन मन में यदि कोई त्रुटि रह गई हो या कोई भी और परतें नेगेटिव एनर्जी की रह गई हो तो वो भी धीरे धीरे इस पानी के अंदर समा जाएंगी। सुबह सबसे पहले उठ करके आपने इस पानी को फ्लैश आउट करना है, फिर इस ग्लास को साफ करके रख देना है। अगर आप इसी काम के लिए इस ग्लास को अलग रखते तो और भी अच्छा रहेगा। ये जब आप क्रिया करेंगे तो इस क्रिया को करने के बाद आपने एक पॉजिटिव थॉट अपने मन में ज़रूर रखना है। ये नहीं सोचना कि ऐसा करने से क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा। इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आपके मन में नहीं आने चाहिए। यदि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम हो, मेंटल टेंशन हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, या फिर आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह की परेशानी यदि आप फेस कर रहे हैं तो आप इसे 43 डेज लगातार करिए। अगर ऐसा नहीं है, आपको लगता है कि कभी कभी प्रॉब्लम आती है, तो आप अमावस्या वाले दिन ज़रूर करें, और महीने में एक बारी ज़रूर करना चाहिए।